हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में जानेंगे संख्या पद्धति। तो देर न करते आइए देखते हैं। तो दोस्तों संख्या पद्धति ये हमारा मैथ का पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति। दोस्तों हम एकदम बेसिक से जानेंगे संख्या पद्धति कि अगर आप कोई भी सा एग्जाम देने जाते हैं तो इसमें का आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों संख्या कितने टाइप की होती हैं दोस्तों आज हम ये जानेंगे। संख्या यानी कि नंबर। संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पहला पूर्णांक होता है और दूसरा अपूर्णांक होता है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या ये हमारा पूर्णांक संख्या, दूसरा है अपूर्णांक संख्या। दोस्तों पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है और अपूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या में हमारा क्या क्या आता है। तो पूर्णांक संख्या में हमारा आता है शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक। ये तीन सिर्फ आते हैं पूर्णांक संख्या में, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक दोस्तों ये हमारे पूर्णांक संख्या कौन सी है, शून्य, धनात्मक और ये ऋणात्मक, तीन प्रकार की होती हैं। ये जो पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों ये हमारी दो टाइप की होती है। इसके दो भाग हैं। पहला शांत दशमलव और दूसरा दोस्तों हमारा क्या है, इसका एक और टाइप ये हमारा अशांत दशमलव। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अपूर्णांक संख्या कितने टाइप की हैं, शांत या अशांत, तो कहेंगे शांत भी अशांत दोनों होती हैं। तो शांत दशमलव हमारे दोस्तों क्या क्या आता है। एग्जाम्पल में अगर देखें हम शांत दशमलव में तो 1/2 अगर लें तो 1.5, 1/5 अगर ले तो 0.2, अगर 4/5 ले तो 0.8। दोस्तों पॉइंट के बाद एक ही अंक आता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, शांत दशमलव कहलाती है। दशमलव के बाद अगर एक ही अंक आए तो हमारी क्या होगी, शांत दशमलव। तो दोस्तों अशांत दशमलव क्या होता है, अगर 1/3 तो 0.333 आएगा। अगर एग्जाम्पल में एक और देखें तो 2/7 तो ये हमारा जाएगा 0.28, ये हमारा 5। तो दोस्तों कहने का मतलब अशांत दशमलव हमारा कैसे हुआ, पॉइंट के बाद तीन बार बार रिपीट हो रही संख्या, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही, यानी कि पॉइंट के बाद कई अंक आए। ठीक, 2 से अधिक अंक आए या 1 से अधिक अंक आए, 1 से अधिक अंक आ रही है, बार बार रिपीट भी हो रही है, ये हमारी क्या अशांत दशमलव है। और एक अशांत दशमलव पॉइंट के बाद 2, 8, 5, ये क्या है, 2, 8, 5 अलग अलग संख्या आई, ये हमारी क्या है, अशांत दशमलव है। और शांत दशमलव में सिर्फ एक ही है, पॉइंट के बाद एक अंक आया तो हमारा शांत दशमलव नहीं आया, अगर ये हमारा आता तो भी हमारा क्या, ये हमारा अशांत दशमलव है। ठीक दोस्तों, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक आए तो शांत दशमलव, नहीं तो अशांत दशमलव इसकी हम गिनती करेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये थे दो टाइप। अब संख्या का एक और टाइप होता है, तो वो कौन सा टाइप है दोस्तों, ये हमारा संख्या का एक और टाइप है, पूर्णांक और एक अपूर्णांक। तो हम देख लिए। अब देखेंगे परमेय संख्या, यानी कि संख्या जो होती परमेय संख्या भी होती है और एक हमारे होता अपरमेय संख्या। दोस्तों परमेय संख्या हमारी कौन कौन सी संख्या होती है, P/Q जो भी संख्या होगी वो हमारी परमेय संख्या होगी।
लेकिन दोस्तों q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और हमारा अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या में देखेंगे एग्जाम्पल में तो पाई, √3, √5, √7, √8 ये सब क्या है दोस्तों? हमारा अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब दोस्तों रूट के बाहर जो भी अंक नहीं निकल पाता है वो गिनती किसमें होती है? अपरिमेय संख्या में होती है। ठीक दोस्तों, अगर इसका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखा जाए तो 2/7, 5/8, 3/2, 0.2/10 ये सब क्या दोस्तों? ये सब हमारी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों पाई का मान हमारा क्या होता है? 22/7। तो दोस्तों पाई हमारा क्या अपरिमेय संख्या तो हो गया, लेकिन 22/7 क्या हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है? 22/7 दोस्तों ये हमारा परिमेय संख्या में गिनती होती है, यानी कि 22/7 क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक, पाई हमारा अपरिमेय है। ये जो पाई का जो मान होता है ये रियल मान होता है दोस्तों, 22/7 रियल मान है। ठीक, अब दोस्तों 22/7 ही क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा क्या है? पी है, ये हमारा क्यू है। P/Q जो भी है वो हमारे किस में आएगा? परिमेय संख्या में। ठीक दोस्तों, ये जो पाई का मान होता है 3.14। ठीक दोस्तों, और इसका होता है 1.414। दोस्तों ये और ये दोनों क्या है? ये दोनों भी हमारी अपरिमेय संख्या में गिनती इन दोनों की भी होती है। ये लगभग मान है दोस्तों इन दोनों का, इसलिए इसमें गिनती होती है अपरिमेय संख्या में। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों ये तो हम देख लिया परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या ये हमारा अपरिमेय संख्या। अगर दोस्तों ये तो हम रूट का देख लिए, अगर रूट में अगर 4 हो, रूट में 16, रूट में 25 हो, रूट में 36 हो, तो ये सब क्या हमारी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? दोस्तों इसका मान रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 निकलेगा इसका हमारा, इसका निकल के 4 आएगा, इसका निकल के 5, इसका निकल के 6, यानी कि रूट के बाहर मान निकल जा रहा है। ये सब क्या हमारी परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों एक बात ये रहेगी कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं परिमेय संख्या से। तो दोस्तों एग्जाम में अगर आपसे ये कह दे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है दोस्तों अगर एग्जाम्पल में देखा जाए पाई, दूसरा 22/7, तीसरा √3, चौथा √8। तो दोस्तों परिमेय संख्या हमारी क्या है? 22/7 ही हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक, पाई, √3, √8 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, अगर इसके जगह एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा √2, √11, √13, चौथा √4। दोस्तों इन सब में हमारी परिमेय संख्या है। दोस्तों ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, लेकिन परिमेय संख्या हमारी ये क्या? सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि √4 का मान निकल के कितना आएगा दोस्तों? 2, इसलिए हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, एक और है क्वेश्चन कि हमारी परिमेय संख्या है, पहला 0, दूसरा √9, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम क्या टिक मारेंगे? अगर ये कह दे परिमेय संख्या है, √9 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान निकल के 3 आता है, क्या ये टिक मार देंगे? नहीं दोस्तों, 0 भी हमारी परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोनों, 0 भी और √9 ये दोनों हमारी क्या? परिमेय संख्या है।
अब जानेंगे दोस्तों कि शून्य हमारी परिमेय संख्या क्यों है। अब हम देखेंगे दोस्तों। मेन ये बात है कि ये हम लेते हैं P/Q। ये बोला गया कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए यानी कि Q कभी भी शून्य नहीं लेंगे। P हम शून्य ले सकते हैं चलेगा, लेकिन Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो 0/1 में भाग देंगे शून्य आएगा, 0/9 भाग करेंगे तो शून्य आएगा, 0/13 भाग करेंगे तो शून्य आएगा। यानी कि ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा Q है। ठीक, यानी कि हमारा क्या निकल के आ रहा है, शून्य। अगर शून्य में किसी भी अंक से अगर भाग देते हैं तो हमारा शून्य ही निकल के आता है, इसलिए हमारा शून्य हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, अगर अब भी नहीं आया समझ में तो एक बार और देखें। ये तो हम देखें इसका मान 1 से ऊपर हो, Q का मान होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, अब ये देखेंगे। अगर 9/0 अगर लेते हैं तो ये मान क्या आएगा हमारा, अनंत। ठीक, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। कहा गया अगर हम शून्य लेते हैं तो क्या निकल के हमारा आ रहा आंसर, अनंत। इसीलिए Q का मान शून्य कभी नहीं होना चाहिए। अगर शून्य इसका मान नहीं होगा तो 1 होगा, या 1 से बड़ी संख्या होगी, तो ऊपर P का मान 0 हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 0 ऊपर रखेगा, 1 से भाग देंगे तो शून्य ही निकल के आएगा आंसर। ठीक, अगर शून्य में 9 से भाग देंगे तो शून्य ही निकल के आएगा। इसलिए हमारा शून्य क्या, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि अगर एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ ले परिमेय संख्या शून्य है कि नहीं है, तो आप टिक मारेंगे हाँ परिमेय संख्या हमारा शून्य भी एक है। तो दोस्तों ये थे मैथ के फार्मूले। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप लोग को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।